ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के गबाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर सुभान ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और सुभान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गबाना क्षेत्र के ग्राम भरतरी से हिस्ट्री शीटर सुभान उर्फ सलमान ने एक बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और सुभान को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में सुभान के पैर में गोली लगी। जब उसने पुलिस पर फायर किया, जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे वह घायल हुआ और इसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना गवाना क्षेत्र के ग्राम भरतरी से कोतवाली क्षेत्र का सुभान और सलमान नाम का हिस्ट्री शीटर एक बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। गत रात्रि बच्ची को सकुशल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त सुभान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दौरान गिरफ्तारी उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिससे सुभान घायल हुआ है। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ऐतिहासिक अचल सरोवर में पानी की कमी के कारण हजारों मछलियां और कछुए मर रहे हैं, जबकि इसे स्मार्ट सिटी योजना तहत 29 करोड़ रुपए में सौंदर्यीकृत किया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के ऐतिहासिक अचल सरोवर में पानी न होने के कारण हजारों की संख्या में मछलियां और कछुए मर रहे हैं। इस सरोवर को 29 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के तहत सौंदर्यीकृत किया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से ये सरोवर पानी की कमी से सूखा पड़ा है। महंत कौशल नाथ ने आरोप लगाया कि अचल सरोवर में जलापूर्ति के लिए लगे पंप खराब हैं, जिससे जीव जंतुओं की मौत हो रही है। महाभारत काल में इस स्थान की धार्मिक महिमा थी, लेकिन अब ये जल संकट और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गया है। नंदलाल जी, बताइए क्या हाल है, क्या स्थिति है यहाँ के ताल की? हाल तो सही है, मगर पानी गए सब स्थिति खराब हो गई। किस तरह से स्थिति खराब हो रही है? जब ट्यूबवेल ना चली तो पानी कहाँ से आएगी? पानी न चले तो किसको नुकसान ज्यादा हो रहा है? नहीं नुकसान अब जो है एकदम हम आटा लाते हैं, जब सूखे में तो कौन खाएगी? अरे बताओ, ये जो अचल ताल है, हाँ। इस पे जो है मछलियां हैं, कछुए हैं, तमाम इस तरह के वो अंदर जंतु हैं। हाँ। पानी का वाटर लेवल कम हो रहा है, तो क्या क्या स्थिति है इसमें? कैसे पानी बढ़ाया जाए? नहीं तो अब ये बताइए, क्या यहाँ कुछ मछली बढ़ती भी है, क्या मर रही है कुछ? हाँ मरती, कोई बहुत मछली मर गई। कछुए बहुत मर गए। तो नगर निगम वाले नहीं आते यहाँ कुछ? ना। जी क्या नाम है आपका? राकेश जी, बताइए कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं? यहाँ पर काम हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत, किस तरह का काम हुआ है, क्या स्थिति है इसकी, क्या परेशानी है यहाँ पर? काम तो सब सही हुए हैं सर, काम के समय काम तो बढ़िया हुए हैं। बस अचल का ये मच्छियाँ मर रही हैं, कछुआ मर चुके हैं, इसका कोई नगर निगम भी नहीं देख पा रहा है। और पानी की कहते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई आता पानी के लिए, तो जो कहते हैं हम तो समर से काम कर रहे हैं और ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है, ट्यूबवेल के लिए कोई देखभाली नहीं कर रहे नगर निगम। क्या कारण है, क्यों मर रही है मछली कछुआ? ये मच्छी को जब पानी नहीं है तो असल में तो मच्छी तो मरेंगे, कछुआ मरेंगे। कितने कछुए मर गए? 2 कछुआ मरे, तो हमने गड़वा दिया। मच्छी 3 मरी थी 15-15 किलो, वो भी हमने गड़वा दी। तो और मच्छी उसके देखने से मच्छी और मर जाएंगी जिस मारे। और जो भी मच्छी चुकाने आता है यही कहता है कि पानी सड़ रहा है, कोई देखभाल नहीं कर पा रहा। और सभासद आते हैं, वो भी देखभाल की जो कहते हैं हाँ कर रहे हैं, इंतजाम पानी का। और ट्यूबवेल खराब पड़ा है, ट्यूबवेल के लिए मैंने लाइट भी दे रखी है ट्यूबवेल के लिए, वो उसकी भी। और जो कहने का वाटर लेवल गिरा, मेरे की पैप के लिए पैसे नहीं है, पैप के लिए हम लोग चंदा करके पैप भी ला के देने को तैयार है। नहीं तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, नगर निगम सुनवाई कर रहा है। स्मार्ट सिटी से पूरा प्रोजेक्ट बनना है, तो इसके लिए ट्यूबवेल की भी उसी तरह व्यवस्था होगी, क्योंकि काफी बड़ा है। और ये जो है और ट्यूबवेल खराब पड़ा है, उसके लिए लाइट लोग नगर निगम काले करेगा, लाइट नहीं है, लाइट भी मैंने डाल दी, सही कर दिया। अब आते हैं जो कह रहे वाटर लेवल पानी गिर गया है, मेरे पैप को पैसे नहीं, तो पैप हम यहाँ के जो लोग मच्छी डालने आते हैं चलाने, उनसे भी मेरा हाथ ले रहा हूँ, वो
पैप लाने को तैयार है। ये कौन सी जगह है पर मच्छर मर रहे हैं? किसकी लापरवाही समझते हैं इसको? किसकी किसकी लापरवाही समझते हैं? किस जगह पर मच्छर मर रहे हैं? ये लापरवाही नगर निगम की है उनकी। मच्छर किस जगह खत्म हो रही है? ये जगह 2 तमागड़ी बनी है जो ऊपर हरी घास सकता है। हाँ, अच्छा, और कछुआ पल्ली शंकर जी मंदिर की साइड में किस जगह, ये जगह कौन सी है? क्या अचल तालाब, क्या इतिहास है इसका? क्या लोगों की मान्यता है इसकी? अचल सरोवर है। इसकी मान्यता क्या है? मान्यता यही है, अचल सरोवर पर लोग बाग आते हैं और भक्त आते हैं। और जो पीछे हमारे बाबा जी खड़े हुए हैं, जब ये आज से नहीं 25 साल हो गए इन्हें मच्छियों को दाना डालते आए। 1.5 किलो आटा पर डेली मच्छियों को गोली बना के डालते हैं। और इनकी भी यही परीक्षा है कि मच्छी मर रही है, जैसा हमारा जीवन है ऐसा उनका भी जीवन है। उनको पानी नहीं मिलेगा तो हम तो यहाँ पर लोग मच्छी डालने वाले हैं और आटा डालने वाले हैं, वो विरोध करके वो जाम लगा सकती है। ठीक है, जी जी। क्या नाम है आपका? मैं मेहनती योगी कौशलनाथ, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलराजी हनुमान मंदिर जो कि अचल सरोवर के ठीक सामने मुख्य द्वार के आगे है। तो यहाँ हम अचल सरोवर पे हैं इस वक्त और यहाँ जल स्तर बहुत ही निम्न जा चुका है और मछली और कछुए बहुत ही संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। तो ये सुनने में आया कि कुछ जीवों की मृत्यु भी हो चुकी है, बहुत ही निराशाजनक है। करोड़ों रुपए की लागत से जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यानी उसको बने कई साल हो चुके हैं। उद्घाटन अचल का हुए भी लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। यहाँ फुब्बारे लगे हुए हैं जिनसे कि ऑक्सीजन रोटेट होती है, वो भी बंद पड़े हैं। और म्यूजिकल फाउंटेन से लेके पता नहीं क्या क्या चीज है इतने भव्य रूप में, लेकिन सब सफेद हाथी बने हुए हैं। तो अधिकारियों से निवेदन है कि गर्मियों में लोग घर की छतों पर पानी और दाना रखते हैं चिड़ियों के लिए, और यहाँ इतना बड़ा सरोवर है उसमें पानी उपलब्ध नहीं है। इसकी व्यवस्था कराई जाए और ट्रीटमेंट प्लांट को तो तुरंत खोला जाए, क्योंकि बार बार बरसात होती है, कहाँ जाता है बरसात का पानी, इसमें संरक्षित होगा। वर्षों से तालाब इसलिए बनाए जाते थे कि बरसात का पानी वहाँ संरक्षित हो और उस वाटर लेवल बढ़े, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तालाब है लेकिन बरसात का पानी, इससे तो जब नहीं बना था तो पूरी आसपास के एरिया का बरसात का पानी संरक्षित होता था। जीवों का आप देते हैं, मछली कछुए बहुत संख्या में थे। यहाँ बंदर हैं, कई बंदर प्यासे रह जाते हैं, बहुत संख्या में बंदर आसपास के इलाके के यहीं पानी पीने आते हैं, लेकिन वो भी निराश हो रहे हैं। तो बहुत ही निराशाजनक है। क्या मानते हैं कि जिस तरह 29 करोड़ रुपए इसमें लगाया, बहुत पैसा होता है 29 करोड़ रुपए जी लगाया, बहुत सारी चीजें यहाँ लगाई गई, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से जो है वो चीजें जो है कहीं खत्म हो रही हैं, या कुछ मशीनरी है जिनका गारंटी पीरियड भी निकल जाएगा। तमाम फाउंटेन ऐसी चीजें हैं जी, और वो आज भी संचालित नहीं हो रही। और चूंकि पहले तालाब जो पूरी तरह सूखा भी पड़ा हुआ है, अब क्या कहते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अधिकारियों ने अनन फनन में इसका उद्घाटन तो करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज तक इसको सुचारू रूप से शहर की जनता को ये नहीं दे पाए कि भव्य रूप हम इसका दिखा रहे हैं। उद्घाटन हुए भी 2 साल होने वाले हैं। योगी जी से नुमाइश ग्राउंड में करवा दिया गया था, शायद वो बचना चाहते थे यहाँ की जिम्मेदारियों से, लेकिन जनता के लिए खोला नहीं है। 29 करोड़ की जो लागत लगी है उसमें सबसे ज्यादा हमने जो सुझाव दिए थे इसके जल को लेकर दिए थे कि जल से ही तो तालाब की पहचान है। इस कॉरिडोर से कोई ऐसी पहचान नहीं होगी, जब तक जल ही नहीं होगा तो सरोवर किस बात का। तो एक फुटपाथ बन के रह जाएगा। द्वापर में क्या पहचान थी इसकी? द्वापर में यहाँ पर नकल सौदे ने स्नान किया था, ऐसा बताते हैं पुराणों में, इसका आता है लेख। तो निश्चित रूप से बहुत निराश है, जब तक सरोवर में जल नहीं होगा तो सरोवर नहीं कहलाएगा। अधिकारियों की लापरवाही से अलीगढ़ की जनता कहीं निराश है इसको लेके, बहुत निराश है। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि केवल हम सोशल मीडिया या उन प्लेटफॉर्म पे ना करें, अब वक्त आ गया है कि जमीनी स्तर पर भी अधिकारियों को जागरूक करें, क्योंकि आवश्यकता होती है, जब कोई सुनता नहीं है तो धमाके की आवश्यकता होती है सुनाने के लिए। और आप कोई ऐसा धमाका करिए अलीगढ़ की जनता, और हम आपके साथ हैं, आगे हम रहेंगे, आप साथ चलिए और फिर से सरोवर के लिए एक अभियान चलते हैं और निश्चित रूप से फिर से हम सफल होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली स्थित KMB इंटर कॉलेज में मिशन जागृति के तहत साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक नृत्य से साइबर क्राइम की हानियों को उजागर किया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली स्थित KMB इंटर कॉलेज में मिशन जागृति के तहत मंडलायुक्त संगीता सिंह और SP ग्रामीण अमृत जैन ने छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया। यह अभियान जनपद के विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा था, जिसका समापन अतरौली में हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर क्राइम की हानियों को उजागर किया और सांस्कृतिक नृत्य कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सृजना सिंह, SP साइबर क्राइम विजयकांत शर्मा, क्राइम इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह और KMB इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रमोद श्रुतिया समेत कई सम्मानित अधिकारी मौजूद थे।
अपना परिचय खुद कराएं, आपको शुभ नाम। मेरा नाम हेवेंद्र सिंह उपवा चौधरी है। मैं लेक्चरर हूँ यहाँ पर और अनुशासन अधिकारी हूँ। यहाँ जतरौली के कैम्ब्रिज इंटर कॉलेज में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है? देखिए, ये मिशन जागृति है, खासकर गर्ल्स के लिए। जितने भी क्राइम साइबर पर हो रहे हैं उनमें जो हमारे किशोरावस्था में जो स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए ये कार्यक्रम कमिश्नर मैम के द्वारा रखा गया है। और कोई अन्य अधिकारी भी आ रहा है सर? हाँ, यहाँ पर सूचना मिली है कि डीआईजी साहब भी उपस्थित हो सकते हैं और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी मोस्टली यहाँ आ रहे हैं आज। और मंडल में, पूरे मंडल में हमारा ही कॉलेज चुना गया है और ये अलीगढ़ जनपद का तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज है KM&SRM इंटर कॉलेज अथॉरिटी। आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार श्रोत्री, मैं प्रिंसिपल हूँ KM इंटर कॉलेज अथरोली में। आज हमारे कॉलेज में वो सवाल पूछेंगे। आज अतरौली कैम्ब्रिज इंटर कॉलेज में किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ सर, अवगत कराएं। आज हमारे कॉलेज में ऑपरेशन जागृति के 4th फेज का समापन समारोह था, जिसमें हमारे मंडल की कमिश्नर मैम की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम आयोजित हुआ था। इस प्रोग्राम में SPRA साहब, SP क्राइम मैम, SDM साहब, DIS साहब और CO साहब और बाकी अतिथिगण थे। इसमें अभिभावक भी हमने शामिल किए थे, छात्र छात्राएं थी विद्यालय की, पूरा स्टाफ था। इस पूरे प्रोग्राम में सभी ने मिलकर पूरे समाज को जागरूक करने के लिए इसमें प्रोग्राम के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कुछ कविताओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से ये कोशिश की कि समाज में जो जागरूकता होनी चाहिए, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको रोकने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम आज आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि ऑपरेशन जागृति के अंतर्गत ये कार्यक्रम 1 माह का मंडल में और जोन में चलाया जा रहा है। रादर आगरा और अलीगढ़ मंडल में चलाया जा रहा है। और इसमें जिन्होंने शुरुआत करी थी, जो इसको कंसीव किया था, जिन्होंने इसके विचारधारा रखी थी, वो हमारी ADG मैडम अनुपमा कुलश्रेष्ठ मैडम हैं और उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था। यहाँ इसमें 6 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि घरेलू हिंसा से संबंधित हैं। गलत रिपोर्ट न दर्ज कराया जाए या साइबर क्राइम से निपटने को कैसे किया जाता है। तो बेसिकली महिला सशक्तिकरण और समाज को कैसे एक बैलेंस के रूप में बनाया जा सके, दोनों पक्ष जो समाज के हैं उनको कैसे एक बैलेंस के साथ चला सके, उसको रिलेटेड मूवमेंट ये है। और इसमें बहुत सफलता हमको मिली है। ये 4था इसका चरण था जो कि ये समाप्त होने के कगार पर है। 17 तारीख को इसका समापन है। तो बहुत ही सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन किया गया। इसी उद्देश्य के क्रम में मैं यहाँ आई थी। बहुत खुशी हुई क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और 1910 में बनाया गया है। बताया गया कि महिलाएं थी जिन्होंने इसको शुरू किया था। तो सोचने की बात है कि आज़ादी के पहले, जबकि उतना ज़्यादा महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, ज़्यादा उनके बारे में वो नहीं सोचा जाता, तो किसी महिला ने इस तरह के कॉलेज को बनाया और अंग्रेज़ों के शासन में रहते हुए उन्होंने इसको सोचा और आगे बढ़ाया। ये बहुत ही खुशी देने वाली बात है। तो इसलिए मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है यहाँ आकर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी और मुझे लगा कि ये अच्छा मैसेज गया और बच्चों तक ये बात पहुँची, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैम, देश की युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे समाज की और हमारे आगे वाले राष्ट्र की धुरी हैं। तो आपको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, ये आपको स्वयं विचारण करना पड़ेगा। क्योंकि आज फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बह भी सकते हैं, हम डाइवर्ट भी हो सकते हैं अपने उद्देश्य से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम यूज़ करेंगे तो हम आगे भी समाज में बढ़ सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि किस तरह से हम करें। जैसे इंटरनेट आज हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बहुत ख़राब इस्तेमाल हो जाएगा और हमारी लाइफ चौपट हो सकती है। लेकिन अगर उसको अच्छे उद्देश्य के साथ हम समझें, उससे जानकारी हासिल करें, उससे पढ़ाई करें, उससे अपने जो मस्तिष्क है उसका विकास करें, व्यक्तित्व का विकास करें, तो असीमित संसाधन है उसके अंतर्गत। तो उसको कैसे यूज़ करना ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यूथ को, और मुझे
इस बात की बड़ी खुशी है कि आज का यूथ जो है वो बहुत जागरूक है और बहुत ही समझदार है। तो हमारे यूथ में ये जागरूकता है और ये जानकारी है कि वो अपने उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ सकता है। यही मेरा संदेश है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जो मोबाइल चोरी कर यूपीआई ऐप्स के जरिए ठगी करते थे और पुलिस ने उनके पास से 4 चोरी के मोबाइल बरामद किए। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये आरोपी मोबाइल चोरी कर उसमें मौजूद यूपीआई ऐप्स के जरिए ठगी करते थे। मुख्य आरोपी रिजवान ने नोएडा में ऑनलाइन फ्रॉड करना सीखा और बाद में अलीगढ़ में सक्रिय होकर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपियों ने एक मोबाइल का पासवर्ड चुराकर 17,000 रुपये दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस मामले का खुलासा एसपी क्राइम ममता कुरील ने पुलिस लाइन में किया और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। ये एक ऑनलाइन अपराध है और इस ऑनलाइन अपराध में 8 अप्रैल को एक मोबाइल चोरी करके उससे पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था और इमीडिएट कॉल 1930 में की गई और पीड़ित के द्वारा वो पैसा पूरा रिकवर किया गया और साथ में जो मुख्य मुलजिम था, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है, गैंगस्टर भी है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में इसके 3 और साथी हैं जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रिजवान है, इसके खिलाफ 20 मुकदमे हैं। ये इनको पूछताछ में बताया गया है कि इन्होंने अपना गौतम बुद्ध नगर से ये कैसे सीखा उन्होंने कि किस तरह से हम पासवर्ड क्रैक करते हैं, कैसे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं। हाँ, रिजवान का आपराधिक इतिहास के खिलाफ 20 मुकदमे हैं। ये गैंगस्टर भी है, शिष्टर भी है। ये क्योंकि पेशेवर चोर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार ऑनलाइन साइबर क्राइम किया है। अभी तक इनके खिलाफ केवल एक ही मुकदमा जो है सामने प्रकाश में आया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड का है। 17,000 रुपये का अपराध हुआ था। इनिशिएटिव तुरंत लेने के कारण से पैसा ज्यादा लॉस नहीं हो पाया और सारा पैसा फ्रीज करा दिया गया। खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ था और इनके पास ही पैसा जो है अभी मौजूद है, जिसको फ्रीज कराया गया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी सारी समस्त जनता अपना जो भी पासवर्ड मोबाइल में रखते हैं, वो मोबाइल में पासवर्ड थोड़ा सा क्रिटिकल रखें, थोड़ा न्यूमेरिकल हो, स्मॉल लेटर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, ताकि इजी ना रहे किसी का पासवर्ड आसानी से तोड़ा जा सके ना जाए। ये मेरा लक्ष्य। इन्होंने 1960 में कॉल किया था और कॉल करते ही जो कंप्लेन हमारे पास आई, हमने तुरंत इसमें कार्रवाई शुरू की थी। इसका परिणाम है कि हमने 1 महीने के अंदर ही इसको खुलासा किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव पचावारी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को डंडों से बेरहमी से पीटा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव पचावारी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को डंडों से बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के म्यूजियोलॉजी विभाग ने 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर 75 साल पुरानी पालकी को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य इस परंपरा का संरक्षण करना है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के म्यूजियोलॉजी विभाग में 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण 75 साल पुरानी पालकी होगी। ये पालकी उस समय की है जब दुल्हन को इसमें बिठाकर ले जाया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। म्यूजियम विभाग ने इस परंपरा को जीवित रखने और इसका संरक्षण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। 18 मई को होने वाली कॉन्फ्रेंस के बारे में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल रहीम ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। जा रही है, क्या इसका उद्देश्य है? मई 18 जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। ये पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं। उसमें म्यूज़ा डाकरी म्यूज़ियम और म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम इंटरनेशनल सेमिनार कर रहा है। इसके साथ साथ जो है मूसा डाकरी म्यूज़ियम में एक पालकी कंजर्व किया हुआ है, उसका इनॉग्रेशन होगा। बच्चों के लिए गाइडेड टूर होगा उस दिन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 7 मई को अलीगढ़ में चौधरी महेंद्र सिंह के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जातिवादी दबंगों द्वारा झूठे आरोपों के बावजूद उनका परिवार संघर्ष करता रहेगा ताकि गरीब और कमजोर लोगों को न्याय मिल सके। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 7 मई को थाना लोघा पर दबंग पुष्पेंद्र द्वारा मयंक और राहुल पर सोने की चेन छीनने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद चौधरी महेंद्र सिंह के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीडियो में पुष्पेंद्र के गले में सोने की चेन साफ दिखाई दी, जबकि राहुल उस समय शहर से बाहर था। चौधरी महेंद्र सिंह और उनका परिवार हमेशा गरीब और कमजोर लोगों के पक्ष में खड़ा होता है और दबंगों के खिलाफ संघर्ष करता। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार बंधु, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ, नगीना से लोकप्रिय सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 26 मई को मेरे आवास पर मुझसे मिलने के लिए, मेरे परिवार से मिलने के लिए आए। आप सब लोग जानते भी हैं कि 7 मई को थाना लोधा में मेरे पुत्र मयंक राहुल के ऊपर जो चैन छीनने का जो आरोप लगा है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है पुष्पेंद्र सिंह, वो पुष्पेंद्र सिंह ने थाना लोधा पर प्रेस वार्ता में, जो प्रेस वार्ता हुई है उसका जो वीडियो जारी है, उस वीडियो जो जारी है उसमें पुष्पेंद्र के गले में चैन पड़ी है, पुष्पेंद्र के गले में चैन पड़ी है और इसके बावजूद भी मेरे पुत्रों पर चैन छीनने का आरोप लगा है। ये आरोप लगाया गया है, ये मनगढ़ंत है, निराधार है। दूसरा जो मेरा पुत्र है राहुल, मेरा पुत्र राहुल जो कि 7 मई को अलीगढ़ में था ही नहीं, जो मेरा पुत्र अलीगढ़ में है ही नहीं, और इसके बावजूद भी उसके ऊपर ये आरोप लगा है। बंधु, ये जो आजाद समाज पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब उनको ये जानकारी मिली कि ये जो जातिवादी दबंग लोग, जिसका जो रसूख सत्ता से, जिसका रसूख है, जिसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, ये निराधार हैं। उनकी जो मंशा है, जो मैं और मेरा परिवार जो पूरे जनपद या प्रदेश में कहीं भी जाति के आधार पर हमारे गरीब कमजोर लोगों पर जुल्म होता है, उनकी जाति होती है, मेरा परिवार साथियों के साथ मिलकर उनकी मदद में खड़े रहते हैं, उनके सहयोग में खड़े रहते हैं और हमारी मंशा रहती है ऐसे परिवारों को न्याय मिले और जो दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए ये जो कि भाई ये ऐसा क्यों करता है, ये परिवार क्यों ऐसे लोगों की मदद में लगा है, तो ये एक बड़ी साजिश है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि मैं परिवार में जाऊं, मैं परिवार से मिलूं और परिवार से मिलकर परिवार को सांत्वना देना, हमें सांत्वना देना और वह हमें ये भरोसा दिलाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं कि उनका कहना है कि हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ किसी भी तरह से वह अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा उनका प्लान है। तो आपके माध्यम से हमने ये लोगों को बताना था कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 26 मई को मेरे आवास पर शिवालय गंगा फोर्ट रेजिडेंसी पर वह परिवार से मिलने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। आज की पत्रकार वार्ता का यही मकसद। सभी चैनल भाइयों को मेरा सादर जलील। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज 15 मई को होने का मुख्य उद्देश्य ये है
कि हमारे माननीय मंत्री महोदय चौधरी महेंद्र सिंह जी, जो 2 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री अलीगढ़ जनपद में रह चुके हैं, उनके बेटे पुष्पेंद्र, मयंक और राहुल के ऊपर 7 मई को आपके लोधा थाना के अंतर्गत कुछ गैर सामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया और जानलेवा हमला हुआ है। और वो कुछ सवर्ण कास्ट के लोग हैं, तो वो दादागिरी और गुंडागिरी के बल पर और हमको दबाना चाहते हैं। जैसा कि 125 साल हो गए, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, उसके बाद भी लोकतंत्र आज कायम नहीं है और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नियम कानून कुछ है ही नहीं। जिनके ऊपर हमला होता है उन्हीं को पुलिस प्रशासन, कलेक्ट्रेट, एसपी, सीओ, दरोगा, थाने, पुलिस चौकी वाले बंद कर देते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम न्याय मांगने के लिए हम सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर के सभी पदाधिकारी हैं और इस आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पर आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई, जो एडवोकेट चंद्रशेखर भाई सांसद नगीना लोकसभा क्षेत्र से हैं, बिजनौर जिले के, उन्होंने ये आदेश दिया है कि हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर भी हैं हमारी आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मेरा आदेश कर दीजिए। मैं 26 तारीख को अलीगढ़ में आ रहा हूँ आपके परिवार से मिलने, बच्चों से मिलने और शासन प्रशासन से बातचीत करने के लिए। तो 26 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी चीफ और लोकसभा नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ विराज रहे हैं, आ रहे हैं अलीगढ़ में। इस बात की विधिवत सूचना आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वोकल मीडिया के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप वायरल करें कि चंद्रशेखर आज़ाद 26 मई को 11 बजे अलीगढ़ पधार रहे हैं। उनका आने का रूट तय किया जाएगा, कहाँ होकर कैसे आएंगे। अभी हमारे पास उसके लिए ठीक लगभग 10 दिन बाकी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम MS निमेश है। मैं अलीगढ़ मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी और प्रदेश संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।